बोले कहना हरी सुंदरी सामान सुंदरी कहना हरी गुटी गोरी नरम कलैना दिया नाथ कहना बोलिए भगवान बुद्ध की। याद रखना प्यारे बंधुओं, वो बेटी सामा जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बड़ी हो गई, देखने में माताओं बहनों इतनी खूबसूरत है, जितना वर्णन किया जा सके उतना कम है, बड़ी सुंदर है। आज मैया सेठानी जो है, सामा की मैया, आज अपनी बेटी का रूप देख देख कर बड़ी खुशी होती है कि मेरी बेटी सामा बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुशी है। मेरे भैया, मेरी सामा बहुत सुंदर है। इधर हुआ क्या, धीरे 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 माताओं बहनों समय फिर भी तीर्थमान होने लगा। वो सामा बेटी जो है धीरे धीरे विवाह की योग हो जाती है। महलों में शिक्षा दीक्षा हो गई और और इसी बीच में हमारे भैया लालापुरवा से चल करके आए हैं, 50 रुपए दान दे करके सम्मानित किया। शाद बात कल्याण हो, जय मंगल हो। एक बार इनके लिए जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। जय मंगल हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बौद्ध सत्य बाबा साहब की। इधर मेरी माताओं बहनों, इधर बेटी श्यामा बड़ी हो गई। आज मैया सेठानी अपनी बेटी का रूप देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है। एक समय की बात है, मैया सेठानी जो है अपने पति सेठ सिलोचन को अपने पास में बुलाती है कि पिया, अरे तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, तुम्हें कुछ खैर खबर नहीं रहती है, तुम्हें कुछ मालूम है? सेठ कहने लगे, कहो सेठानी क्या बात है? मैया सेठानी कहने लगी, साजन अरे तुम्हें नहीं मालूम है, हमारी जो बेटी है ना सामा, वो विवाह के काबिल हो गई है। और मैं चाहती हूँ, हमारी इच्छा है कि मेरी बेटी सामा के लिए अच्छा घर और अच्छे वर की तलाश कीजिए। मेरी बेटी का विवाह कर दो सामा का। सेठ सिलोचन कहने लगे, अरे सेठानी, अरे कैसी बातें कर रही हो, अभी मेरी बेटी को पढ़ने लिखने दो, अभी उसकी विवाह की आयु नहीं हुई है। मैया सेठानी कहने की, साजन अरे पागल हो गई हो, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, ऐसा करो हमारी बेटी सामा के लिए अच्छा सा घर और व्रत की तलाश कीजिए। इधर मैया हाथ जोड़ कर बोली है क्या कि सुन लो पति प्राण प्यारे, कि सुन लो पति प्राण प्यारे, और श्यानी है घर में मेरी लाडली।
सेठानी के लिए साजन हमारी बेटी सामा विवाह की योग हो गई है। अरे आप पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। अरे ऐसा करो हमारी बेटी सामा के लिए अच्छे राजकुमार की तलाश करो, क्योंकि हमारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। सुनो ना, सुने तो पति प्यारे घर में इधर मेरे भैया आज सेठानी हाथ जोड़ कर कहने लगी, साजन ऐसा करो हमारी बेटी की शादी कर दो, कोई अच्छा घर अच्छे वर की तलाश करो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है, गुणवान है, रूपवती है। जैसी मेरी बेटी है वैसा ही हमारी बेटी के लिए अच्छा वर तलाश कीजिए। इधर सेठ कहने लगे, सेठानी बात तो तुम ठीक कर रही हो। मैया सेठानी कहने लगी कि साजन काफी दिनों के बाद में हमारी बेटी ने हमारे महलों में जन्म लिया है, और इसलिए हमें और आपको भी बुढ़ापा आने वाला है, इसलिए समय से अपनी बेटी सामा की शादी कर दो तो अच्छा है। उसी समय सेठ सिलोचन ने देर नहीं की, कहने ठीक है सेठानी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम अपनी बेटी सामा के लिए अच्छे घर और अच्छे वर की तलाश करने जाएंगे। इधर मेरी माताओं बहनों सेठ सिलोचन चले हैं अपनी बेटी सामा के लिए अच्छा घर और वर की तलाश करने के लिए। धीरे 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 श्रावस्ती नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि श्रावस्ती नगर जो था बहुत बड़ा था। इधर आगे आगे सेठ सिलोचन जा रहे हैं, मैया घर में है। इधर हुआ क्या है, उसी श्रावस्ती नगर में प्यारे बंधुओं एक और सेठ रहते थे। आज सेठ सिलोचन को मालूम हुआ है कि एक सेठ हैं, बड़े धनवान हैं, उनका एक लड़का है राजकुमार जो विवाह के योग्य है। इधर प्यारे बंधुओं सेठ सिलोचन ने देर नहीं की, आज सेठ के यहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर प्यारे बंधु हुआ क्या, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब की। सेठ सिलोचन चले आगे को सुनो मेरे भाई, आगे को खाई रहे लैया
कैसे आए भैया में हमें को क्यों बदला। इधर मेरे भैया सेठ सिलोचन जब उन सेठ के पास में पहुंचे हैं तो बड़ा आदर सम्मान से सेठ सिलोचन को उन्होंने बैठा लिया। जब बैठा लिया तो हालचाल पूछने लगे, कहो भैया सेठ सिलोचन कैसे आना हुआ। उसी समय सेठ सिलोचन कहने लगे कि सेठ जी मैंने सुना है, बड़ा नाम सुना है आपका कि आपके घर में आपका एक लड़का है जो विवाह के काबिल है। अरे मुझे खबर मिली थी नौकरों के माध्यम से, इसलिए मैं अपनी बेटी सामा का रिश्ता लेकर के तुम्हारे घर में आया हूँ। मेरी एक बेटी है सामा जो बहुत रूपवती है, गुणवान है, बहुत खूबसूरत है। हमारी इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी आप अपने बेटे के साथ में कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो उसी समय मेरे भैया आज सेठ कहने लगे, हाँ सेठ सिलोचन ये तुमने ठीक सुना है कि हमारे एक बेटा है, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हारी बात का मान जरूर रखेंगे, तुम्हारा सम्मान करते हैं। ठीक है सेठ सिलोचन, हम तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ में कर लेंगे। मेरे भैया आज रिश्ता पक्का हो जाता है। जब रिश्ता पक्का हो गया तो सेठ सिलोचन वहां से चलते हैं, कहने लगे भैया मुझे अनुमति दो, क्योंकि अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, मुझे शादी की तैयारियां भी करनी है, मुझे घर जाना चाहिए। इधर मेरे प्यारे बंधु आज चलते चलते दोनों सेठ जो हैं एक दूसरे के गले से मिलते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बौद्ध सत बाबा साहब की। और इसी बीच में हमारे भैया परम सिद्धे अग्नु गौतम जो खाले प्रवास से चल करके आए हैं, कमेटी में 500 रुपए धमदान प्रदान करते हैं। शादबाद कल्याण जय मंगल हो। देख लीजिए माताओं बहनों, बेटी सामा का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बेटी सामा को नहीं मालूम। लेकिन इधर प्यारे बंधु हुआ बेटी सामा की शिक्षा दीक्षा हो रही है महलों में, और इधर बेटी सामा जो है अपने महलों में बैठी हुई है, अपने महलों में बैठी है। अपनी सूरती को खूबसूरती को देख देख कर बहुत खुश होती थी कि हम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सुंदर हैं। और इधर प्यारे बंधु सेठ सिलोचन के महलों में बहुत नौकर चाकर रहते थे, बहुत नौकर चाकर काम करते थे। लेकिन प्यारे बंधुओं एक नौकर रहते थे, एक माली था, एक माली और था जिसका नाम था पुष्पक, जिसका नाम था पुष्पक। और पुष्पक माली का माताओं बहनों एक लड़का था, एक लड़का था जिसका नाम था सुधाकर। हुआ ऐसा कि बीमारी के